शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी पिछली वीडियो में हमने जो रसखान जिसके कविता के रचयिता है उसके जीवन के परिचय में प्रकाश डाला था। जो क्या थे, वो जो हमारे श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे, बहुत बड़े उनके भक्त थे। और क्या था उनका जन्म, जो रसखान खान का जन्म हमारा 1548 ईस्वी में हुआ था। और ये क्या थे, ये प्रसिद्ध पठान परिवार से क्या थे दिल्ली से थे। और क्या थे, ये जो हमारे श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। और इनकी बहुत सारी जो रचनाएं थी, जो इनके साहित्य थे, इनकी भाषा शैली के बारे में भी हमने पढ़ा था। भाषा शैली कैसी थी इनकी, सरल थी, सहज। इन्होंने जो साहित्यिक जो ब्रिज भाषा का इन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया था। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रसखान खान के स्वयं। ये थे प्रिय विद्यार्थियों हमारे रसखान खान, जिन्होंने ये स्वीय दिए थे। 4 थे, आज हम 2 स्वीयों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आओ शुरू करते हैं। मनुष्य हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ, बस मेरो चोरो नित नंदेनु उछारन। पहन हो तो वही गिरी जो कियो, हरि छत्र रुदन धारण। जो खग हो तो बेसुरो, करो मेली कलांदी कुल कबंद की डारन। तो इसमें प्रिय विद्यार्थियों का क्या बताया गया है, जो हमारे श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो रसखान इस कविता के रचयिता हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्या के अंदर हमारे जो कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मानव जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा यही है कि मैं ब्रिज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही विचरण करूं, वहीं रहूं। जो क्या थे, गोकुल के ग्वाल उनके पास उनका रहने का मन था कि अगले जन्म में यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो, और मेरा बस चले तो मैं हमेशा नंद बाबा की जो उनकी गाय के बीच क्या गाय बनकर रहूं। यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म धारण करूं, क्या बोलते हैं, यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म धारण करूं तो मैं उसी गोवर्धन पत्थर पर स्थान पाऊं जिसे भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए छत्र के रूप में धारण किया था। और क्या बोलते हैं आगे प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैं कहीं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मैं यमुना तट के जो कदम का पेड़ होता है की डाली पर बेसे रखूं। ये हमारे क्या है, कदम का पेड़। तो बोलते हैं कि अगर मैं पक्षी के रूप में अगर जन्म लूं तो जो यमुना के तट पर जो कदम का पेड़ होता है, तो कदम के पेड़ की डाली पे मेरा बसेरा हो। तो कवि के कहने का भाव प्रिय विद्यार्थियों यह है कि किसी भी स्थिति में ब्रिज क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहता। वो जो श्री कृष्ण के जो जन्म की भूमि, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते। उनके बहुत बड़े भक्त होते हैं जो हमारे रसखान है, वो उसकी जो ब्रिज की भूमि है उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। भले उसे किसी भी योनि में जन्म मिले, लेकिन वह ब्रिज क्षेत्र में ही विचरण करना चाहते, चाहे वह पक्षी के रूप में बने, चाहे वह पत्थर के रूप में बने, चाहे वह गाय के रूप में बने। तो वो क्या है, वो ब्रिज की जो भूमि वहीं पे क्या जन्म लेना चाहते थे, जो हमारे कवि है रसखान खान। तो नेक्स्ट जो स्वी है प्रिय विद्यार्थी, उसकी व्याख्या क्या बोलते हैं उसमें, या लुकुटी अरु कमरिया पर रज दीहू पर पुरु को जारी ढारो। अयु सीधी नवन युद्धि के सुख नंदी के गाय चराए भिसारो। रसखान कम्बो इन अखियां सो ब्रिज के बन बाग तड़ांग निहारो। कोटिक एकल सोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें प्रिय विद्यार्थी वाक्य का भाव क्या है, कवि का कथन है कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और उसके द्वारा ओढ़े जाने वाले क्या जो कंबल है के बदले में तीनों लोकों के राज्यों को त्याग दूंगा। श्री कृष्ण की जो लाठी और कंबल को लेकर ब्रिज में गऊ चराऊंगा मैं। इसी प्रकार कवि ये भी कहना चाहता है कि वह नंद बाबा की जो क्या है, जो नंद बाबा की जो उनकी गाय को चराते हुए क्या है, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भोगना चाहते हैं। कवि क्या है, भुला देंगे। कवि प्रश्न करता है कि अपनी आंखों से वे ब्रिज के जो वन है, वे सवेरों को अपनी आंखों से कब तक देख पाएंगे। यही नहीं प्रिय विद्यार्थियों, बच्चे तो क्या बोलते हैं हमारे कवि, ब्रिज के क्षेत्र के करील की जो कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं, पर करोड़ों महलों की जो छायों को वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको ब्रिज की भूमि से बहुत अधिक प्यार था। कवि के कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों, ब्रिज क्षेत्र में रहते हुए उसे असीम सुख की प्राप्ति होती है, जिसमें वह उनके जो महलों का जो सुख है
वो भी सारा क्या है, करोड़ों के जो महलों का सुख है वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं और वहाँ की जो क्या होती हैं कांटेदार जो झाड़ियाँ उसमें रहना वो चाहते हैं। श्री कृष्ण भी क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और काले कंबल को वो प्यार करते हैं, जो नंद बाबा की जो गायें चराकर सुख पाते हैं, ब्रिज के जो वन होते हैं उसके जो बाग बगीचे, वहाँ के जो तालाब होते हैं और जो कटीली जो कांटेदार क्या झाड़ियों को देखना चाहते हैं और ब्रिज की भूमि में अपने आप को रहना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी हमारी क्या है दूसरी सवैयाँ। इसमें क्या है विशेषता क्या बताई है, जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो क्या उनकी भक्ति के बारे में बताया गया है, उनकी जो लीला है, जो ब्रिज की भूमि क्षेत्र के रहने वाले जो ब्रिज की भूमि में क्या जो संसार के सभी सुखों को जो हमारे कवि जी त्याग देना चाहते हैं और क्या वहाँ रहना चाहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने की 2 सवैयाँ जो किसके द्वारा रची गई थी, रसखान खान के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे की जो हमारा जो पार्ट रहते हैं 2 और सवैयाँ हमारी वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।